नमस्कार साथियों। भारत की चैंपियन रेसलर विनेश फोगाट जो पेरिस ओलंपिक्स में महज 100 ग्राम्स की वजह से गोल्ड मेडल से चूक जाती हैं। वो अपने सपने से चूक जाती है, जो सपना वो कई सालों से देख रही थी, ओलंपिक्स में गोल्ड जीतने का। इस बीच उनके डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर के कई सवाल खड़े हुए, कई साजिश का अंदेशा लगाया गया और इस बीच सभी उम्मीद कर रहे थे कि भारत की बेटी विनेश फोगाट इस समय किस स्थिति में होगी और उनका इस पूरे डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर के क्या पक्ष है। सब सुनना चाहते थे कि विनेश क्या बताना चाहती हैं। आखिरकार पेरिस ओलंपिक्स में विनेश के साथ ऐसा क्या हुआ कि रातों रात उनका वजन इतना बढ़ गया। तमाम ऐसे सवाल थे जिसको लोग सुनना चाहते थे, समझना चाहते थे और विनेश की तरफ से चाहते थे कि कोई बात सुनने को और समझने को मिले। लेकिन बीती रात जब देश के अंदर इस बात पर बहस चल रही थी कि जो डिस्क्वालिफिकेशन, जो अयोग्य विनेश को ओलंपिक्स में विदेशी ज़मीन पर ठहराया गया है, वो कितना सही है, कितना गलत है। इस बीच देखिए, बड़ी खबर विनेश की तरफ से आती है और एक ट्वीट विनेश की तरफ से सोशल मीडिया पे किया जाता है। विनेश खुद इस बात की जानकारी देती हैं कि वो रेसलिंग से संन्यास ले रही हैं। वो उस पहचान को खुद छोड़ रही हैं जिस पहचान से हम सब ने उनको जाना। अब सोचिए, ख्वाब लेकर के एक विदेशी ज़मीन पर वो गई थी कि वहाँ पर गोल्ड मेडल लेकर के देश के लिए देश में लौटेंगी, लेकिन उस पूरे सपने पे पानी फिर जाता है जब 100 ग्राम की वजह से उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। और सोचे क्या अवस्था उनकी रही होगी जब वो खुद उस पूरे मामले पर आकर नहीं बोलती हैं, बल्कि ये बताती हैं कि वो रेसलिंग की दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए अपना नाता तोड़ रही। खुद विनेश फोगाट ने अभी से लगभग 9 घंटे पहले एक ट्वीट कर के भारी शब्दों के साथ, भारी मन से ये ऐलान कर दिया कि माँ कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई, माफ़ करना, आपका सपना, मेरी हिम्मत सब टूट चुके हैं, इससे ज़्यादा ताकत नहीं रही। अब आप अल्फाजों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना भारी मन विनेश का इस ट्वीट को, इस जानकारी को करते समय रहा होगा। अलविदा कुश्ती 2001 से 2024, आप सबकी हमेशा ऋणी रहूँगी, माफ़ी के साथ। ये ट्वीट बीती रात विनेश फोगाट की तरफ से होता है, जिसके बाद देश के अंदर और भी ज़्यादा निराशा फैल जाती है। एक तरीके से पूरे देशवासी कहीं ना कहीं गम के माहौल में हो जाते हैं कि जहां हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि विनेश फोगाट देश लौटेंगी गोल्ड मेडल के साथ, तो वहीं आज उनको इस बात का ऐलान करना पड़ रहा है कि वो हमेशा हमेशा के लिए कुश्ती को छोड़ रही। आप अंदाज़ा लगाइए कितना मुश्किल उनके लिए समय रहा होगा, जहां पर वो महज एक कदम पीछे रह जाती है गोल्ड जीतने से, और वहीं आज उनको इस बात को लोगों के साथ साझा करना पड़ा कि वो हमेशा के लिए जो सफ़र उन्होंने 2001 में शुरू किया था वो 2024 में ख़त्म कर रही हैं। इसको लेकर के जो खिलाड़ी तबका है, जो पक्ष लगातार विनेश के साथ खड़ा था, वो पूरी तरीके से स्तंभ हो गया इस फैसले से। बजरंग पुनिया भी इस फैसले को लेकर के काफ़ी भावुक नज़र आया। वो कह रहे हैं कि आप हारी नहीं हैं, आपको हराया गया है। यानी लगातार वही बात की जा रही है अभी भी कि साजिश का अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि विनेश को पूरी तरीके से सिस्टम के चलते से, या आप कुछ भी कह सकते हैं, बहरहाल वो एक अलग बहस हो सकती है, उस पर अलग सवाल किया जा सकता है कि आखिरकार विनेश के साथ ऐसा क्या हुआ कि 100 ग्राम्स की वजह से उनको अपने सपने से दूर होना पड़ा। 140 करोड़ की जनता को उस सपने से अपनी आंखें खोलनी पड़ी, जो हम लोग मिलकर के देख रहे थे कि जल्द ही हमारे देश में गोल्ड मेडल आएगा। हमारी जो खिलाड़ी बेटी है, जो हमारी बहन है विनेश, देश को जो है कहीं ना कहीं पूरी तरीके से लोगों को गौरवान्वित, पूरे 140 करोड़ की जनता को गौरवान्वित कर देगी।
इतना भावुक समय ना सिर्फ विनेश के लिए बल्कि बजरंग पुनिया, जो हमेशा आपने देखा होगा जंतर मंतर पर भी हमेशा विनेश के साथ रहे, जितने महीने तक वो प्रदर्शन चला बजरंग पुनिया उस प्रदर्शन का हिस्सा रहा। वो कह रहे हैं कि देखिए, मैं सभी मीडिया साथियों से अपील करता हूं कि प्लीज़ हमें थोड़ा टाइम दे, हम कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं है। मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैं आपके फ़ोन या आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ और आप हमें हौसला दें, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं देखिए, संगीता फोगाट, हमने बचपन से देखा है उस विनेश को हर सही चीज़ के लिए लड़ते हो, हर हार के बाद दोबारा उठकर लड़ते हुए। आज हम भी आपको हौसला नहीं दे सकते क्योंकि आपके इस हौसले ने हमें अंदर तक झंझोर दिया। आप एक महान खिलाड़ी हैं विनेश। देखिए, संगीता कह रहे हैं कि हमने हमेशा आपको देखा है कि आप जब भी लड़ी हैं, अगर गिरी हैं तो फिर से खड़ी होकर लड़ी हैं, लेकिन इस बार देश की वो बेटी ना पहले देश से हारी, देश के सिस्टम से हारी, बल्कि विदेशी ज़मीन पर भी वहाँ पर कुश्ती से हार गई। और इस बार वो ऐसी हारी कि दोबारा उठी नहीं, दोबारा हिम्मत नहीं कर पा रही है कि एक बार फिर से सपने को संजो सके, इस बार इस सपने को बुन सके और देश के लिए गोल्ड मेडल के लिए लड़ सके। तो आप सोच सकते हैं कि इस बेटी ने कितनी हिम्मत की होगी, किस तरीके से इस बेटी ने पूरी कोशिश की होगी कि वो सिस्टम के खिलाफ पहले देश में लड़ी और फिर उसने कोशिश की कि वो विदेशी ज़मीन पर जाकर के देश को गौरवान्वित कर सके। लेकिन सारे सपने चकनाचूर हो जाते हैं कि किस तरीके से उनको पूरी तरीके से निराशा उनके हाथ लगती है। एक लड़ कर के हार जाना और एक बिना लड़े हार जाना, दोनों चीज़ में बहुत फ़र्क होता है। और इसी को लेकर के देखिए, प्रतिक्रिया भी काफ़ी सामने आ रही हैं। शशि थरूर, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, वो कह रहे हैं सिस्टम से पक गई है लड़की, लड़ते लड़ते थक गई है लड़की। अल्फाजों में आप उनकी पीड़ा समझ सकते हैं कि वो विनेश की पीड़ा को किस तरीके से रख रहे हैं। वाकई में जिस तरीके से 2-3 महीने यहाँ पर विनेश जंतर मंतर पर बनी हुई थी, अपनी मांगे उठा रही थी और लगातार सरकार की तरफ से नज़रअंदाजी की गई थी, और जब वो अपने प्रदर्शन को, अपने संघर्ष को और मजबूत कर रहे थे तो हम सब ने वो तस्वीर, विचलित तस्वीर देखी थी, जहां पर दिल्ली पुलिस के बूट के नीचे ना उनको कुचला गया, बल्कि उनके हौसले को, बल्कि उस सोच को पूरी तरीके से कुचल दिया गया था, जो ये उम्मीद करती है देश के शासन से, देश की तंत्र से, कि वो हमेशा अपनी बेटियों के साथ, हमेशा अपनी महिलाओं के साथ खड़े रहेंगे। बहरहाल, हम इस पूरे फैसले से विनेश के पूरे देशवासी इस समय पूरी तरीके से स्तंभ हैं, लेकिन एक बात हम यही कहेंगे कि विनेश, आप हमारे लिए पहले ही एक योद्धा हैं। आपने बड़ी मजबूती से न केवल अपनी निजी लड़ाई लड़ी, बल्कि आपने जो कुश्ती के लिए लड़ाई जंतर मंतर से लड़ी थी वो भी हम सब ने देखी, और आप किस तरीके से विदेशी ज़मीन पर जो विरोधी हैं उनको पूरी तरीके से पटखनी दे कर के आई थी। तो आप हमारे लिए पहले ही एक तरीके से विनर है, और आपका पूरा देश उसी तरीके से इस्तकबाल करेगा, वेलकम करेगा। आप सबके, हम सब आपके साथ इस मुश्किल समय में खड़े हुए हैं। आप विनेश के इस फैसले को लेकर के क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप देख रहे थे 4 PM दिल्ली। नमस्कार।